आपको दोबारा से बता दूं, सोशल हैंडल्स जो है, टेलीग्राम चैनल EMC उर्दू, ट्विटर पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं, हम हर जगह है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला सवाल हमें क्या दिया गया है। तो पहला सवाल हमारे पास में है, कमेंट करके आप लाइव हमें आंसर भी इसके बता सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहला सवाल हमें क्या दिया गया है। बरतानवी हुकूमत का पहले का आमदनी का जरिया खाली जगह था। ब्रिटिश गवर्नमेंट जिन्होंने हिंदुस्तान पर राज किया है, उनका पहले का आमदनी का जो जरिया था वो क्या था? ऑप्शन हमारे पास में है तिजारत, नकद फसलें, लगान या कपड़ा। बरतानवी हुकूमत का पहले का आमदनी का जरिया क्या था? तिजारत, नकद फसलें, लगान या कपड़ा। सवाल आपने बराबर समझना है, सवाल में अंग्रेज नहीं दिया गया है, बरतानवी हुकूमत दिया गया है। ये आपने ध्यान रखना है, अंग्रेज नहीं है, बरतानवी हुकूमत का पहले का आमदनी का जरिया क्या था? ऑप्शन तिजारत है, साथ ही साथ नकद फसलें है, लगान है या कपड़ा है। कमेंट करके आप आंसर भी बता सकते हैं, कुछ आंसर भी आ रहे हैं। तो राइट आंसर इस सवाल का है लगान, यानी टैक्स के जरिए बरतानवी हुकूमत आमदनी का वो जरिया था। अब लगान के बारे में आपको डिटेल चाहिए तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि भाई आप आमिर खान की लगान जरूर देख लें, ज्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। 1857 की बगावत की अहम वजह खाली जगह थी। 1857 में जो बगावत हुई थी उसकी अहम वजह क्या थी? ऑप्शन हमको दिए गए हैं, हिंदुस्तान में रेलवे की शुरुआत, ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत, मलिका विक्टोरिया ने बरतानवी हुकूमत का कारोबार संभाला। चौथा ऑप्शन है, मलिका विक्टोरिया ने भारतीयों को मुखातिब करके ऐलाननामा शाये किया। अब इन चार ऑप्शन में से आपने बताना है कि राइट आंसर क्या है। जो मेन रीजन है 1857 की बगावत का वो क्या है? मैं जो आपको आंसर बता रहा हूं ये अकॉर्डिंग टू आंसर की है, जो ऑफिशियल आंसर की है उससे में जो आंसर दिए गए हैं उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं यहां पर आपको आंसर की जो बता रहा हूं। चलिए बताइए इन चारों में से मेन रीजन क्या है? जी, मेन रीजन है कि मलिका विक्टोरिया ने भारतीयों को मुखातिब करके ऐलाननामा शाया किया था। तो उस ऐलाननामे के रिएक्शन में एक बगावत की शुरुआत हुई। ठीक है, मेन रीजन उसका वो ऐलाननामा था। अब आप गूगल पे सर्च करके या डिटेल में देख सकते हैं कि क्या था, कैसा था, उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर चौथा ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मध्य प्रदेश MP के खाली जगह में पत्थर के जमाने के मशहूर गारे हैं। मध्य प्रदेश में खाली जगह में पत्थर के जमाने, मध्य प्रदेश के खाली जगह में यानी कुछ जगह का नाम है, पत्थर के जमाने की मशहूर गारे हैं जिनमें कदीम जमाने की मुसव्वरी की गई है। अब वो कहां पर है? ऑप्शन हमारे पास में है अजंता, भीम बेटका, एलोरा या कारला। तो इसके लिए आपको थोड़ा ज्योग्राफिकल नॉलेज होनी चाहिए। अब अजंता और एलोरा जो है ये कहां पर है आपको तो पता है, मुझे तो बताने की जरूरत नहीं है। अब बच जाती है ये दो ऑप्शन,
इन दो ऑप्शनों में से आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के कहां पर पत्थर के जमाने की मशहूर गारें हैं। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब इस ऑप्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप गूगल पर सर्च कर ले कि वहां पर कौन सी और कैसी गाड़ी है, उसकी लाइव फोटोज तस्वीरें आपको देखने को मिल जाएंगी। हिस्ट्री से रिलेटेड जो स्टडी करते हैं हम, तो हमें ना सिर्फ क्वेश्चन के बारे में या उसके आंसर के बारे में मालूमात होनी चाहिए, बल्कि थोड़ा उसका बैकग्राउंड भी अगर हम देख ले तो आपको सवाल अगर यहाँ पर समझ में आ रहा है, उसका जवाब भी मिल रहा है, तो उसके रिलेटेड आप गूगल पे थोड़ा बहुत सर्च भी कर सकते हैं ताकि आपको उससे रिलेटेड मालूमात हासिल हो। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि क्वेश्चन वही होता है, मगर थोड़े बहुत सेंटेंस चेंज करके उसका आगा पीछा बदल कर हमको अगले पेपर में सवाल आते हैं। तो हो सकता है आपको भी सवाल आए, तो आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ी बहुत मालूमात भी अपने पास रख लें। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। खुद की जहानत पर भरोसा रखो, सिर्फ दूसरे लोग कहते हैं, इसलिए इस पर मुनस्सिर मत रहो। यह बात अव्वाम से किसने कही थी? रॉजर बेकन, डांटे, शेक्सपियर या गैलीलियो? खुद की जहानत पर भरोसा रखो, सिर्फ दूसरे लोग कहते हैं, इसलिए उस पर मुनस्सिर मत रहो। यह बात अव्वाम से किसने कही थी? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, आपने बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। कमेंट करके आप हमको यहां पर राइट आंसर बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। चारों भी ऑप्शन आपके पास में है। अब इन चारों भी ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपको लग रहा है वो आपने हमको कमेंट करके बता देना है। जी हाँ, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि इन चारों में से किसने ये कहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, रॉजर बेकन। रॉजर बेकन जो है वो एक इंग्लिश फिलोसोफर गुजरे हैं जिनकी पैदाइश 1220 में हुई है और उनका इंतकाल 1292 में हुआ है। तो ये रॉजर बेकन ने स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में हमको दिया गया है मुहादाए वसई मुंदरजा अज़ल में से किनके दरमियान हुआ? वसई से रिलेटेड मुहादा जो हुआ था वो किनके दरमियान हुआ? ऑप्शन हमारे पास में है टीपू सुल्तान अंग्रेज, बाजीराव दुर्गम और अंग्रेज, पेशवा रघुनाथ राव और अंग्रेज, या फिर पेशवा और पुर्तगीज जिसे पुर्तगाली भी कहते हैं। मुहादाए वसई ये किनके दरमियान हुआ था? अब आपने हमें बताना है कि मुहादाए वसई जो है ये किसके दरमियान हुआ था। जल्दी से आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ये कब हुआ था अगर आपको मालूम हो तो आप उसके भी बारे में हमको ऑप्शन में या कमेंट करके बता सकते हैं कि ये कब हुआ था और किस किस के दरमियान हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास में है कि मुहादाए वसी जो है वो बाजीराव दुर्गम और अंग्रेजों के दरमियान हुआ था।
अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इसके बारे में डिटेल भी मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मुंदरजा झैल में से कौन से रहनुमा प्रार्थना समाज से मुताल्लिक है? मुंदरजा झैल में से कौन से रहनुमा प्रार्थना समाज से मुताल्लिक है? ऑप्शन हमारे पास में है आत्माराम तिरखटकर, आरजी भंडारकर, जीजी अगरकर या जस्टिस रानडे। प्रार्थना समाज से मुताल्लिक कौन है? आपने हमें बताना है, जल्दी से ऑप्शन है, आप जवाब दे सकते हैं। कि किसके दरमियान प्रार्थना समाज से जो मुताल्लिक कौन है? कमेंट आ रहे हैं माशाल्लाह, बहुत सारे बच्चों के सही भी आंसर आ रहे हैं। राइट आंसर हमारे पास में है जीजी अगरकर। जीजी अगर यानी कि गोपाल गणेश अगरकर। गोपाल गणेश अगरकर एक इंडियन सोशल रिफॉर्मर गुजरे हैं और महाराष्ट्र से इनका ताल्लुक था। 1856 में ये पैदा हुए और 1895 में इनका इंतकाल हुआ। ठीक है, गोपाल गणेश अगरकर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में हमको दिया गया है शिवाजी महाराज खास तौर पर सूरत पर हमला क्यों किया? शिवाजी महाराज ने खास तौर पर सूरत पर हमला क्यों किया? ऑप्शन, सूरत एक बड़ी बंदरगाह थी, मुगलों को सबक सिखाना था, स्वराज की नुकसान की भरपाई करके बादशाह की शोहरत व मर्तबे को नुकसान पहुंचाना था। क्या यह उनका मकसद था? या सूरत माशी एतबार से मजबूत था? चलिए कमेंट करके बताइए कि शिवाजी महाराज ने खास तौर पर सूरत पर हमला क्यों किया था। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि राइट आंसर इसका क्या रहेगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। कमेंट भी आ रहे हैं माशाल्लाह। इसका राइट आंसर है कि शिवाजी महाराज ने सूरत पर इसलिए हमला किया था कि सूरत जो है वो माशी एतबार से बहुत स्ट्रॉन्ग था, मजबूत था, इसलिए वहां पर, और आज भी आपने देखना है सूरत में बहुत बिजनेस वगैरह होता है। अगर आप गुजरात गए होंगे और आपने गहलोत भी सुना होगा कि वह गुजरात की हवा में ही व्यापार है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सूरत माशी एतबार से मजबूत था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 1757 के जंगे प्लासी की खुसूसियात क्या थी? 1757 के जो प्लासी की जो जंग हुई थी वो उसकी खासियत क्या थी, खुसूसियात क्या थी? अंग्रेजों ने तिजारती सहूलतों का नाजायज फायदा उठाया था, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के दरमियान रस्साकशी शुरू हुई, असलह जात का इस्तेमाल किए बगैर अंग्रेजों ने साजिश के से ये जंग जीती थी, या फिर ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास में है मीर जाफर को बंगाल के नवाब की गद्दी की लालच दी गई। 1757 में जो प्लासी की जंग हुई थी 23 जून 1757 को, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी, तो ये इसकी खुसूसियत क्या थी? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 3, असलह जात का इस्तेमाल किए बगैर अंग्रेजों ने साजिश से यह जंग जीती थी। 1757 की जो जंग थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कोकन में अंग्रेजों के खिलाफ किसने शोरश की?
कोंकण में अंग्रेजों के खिलाफ किसने शोरश की? फोन सावंत, रामोशी, मराठे, गडकरी। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि किसने ये शोरश की थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए आप। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारतीय निशातुस्सानिया यानी खाली जगह था। भारतीय निशातुस्सानिया यानी खाली जगह था। तहकीकी और मौलिजाती फितरत। ऑप्शन नंबर 2 है दानिशमंदी और अकलियत पसंदी। ऑप्शन नंबर 3 है फिक्री बेदारी और ऑप्शन नंबर 4 है साइंसी रुझान। चलिए, भारतीय निशातुस्सानिया यानी खाली जगह था, इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताना है। जी हां, बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं। राइट आंसर जो इसका है वो है फिक्री बेदारी। फिक्री बेदारी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 16वीं सदी के निस्फ आखिर में अवाम के हुकूक की पामाली होने लगी क्योंकि 16वीं सदी के निस्फ आखिर में अवाम के हुकूक यानी जो राइट्स रहते हैं, पब्लिक के जो राइट है, उनके हुकूक के पामाली होने लगी क्योंकि मजहबी पेशवाओं की ऐश परस्ती, हुकूमत ताकतवर बन गई, जागीरदारों का असर या फिक्री इनकलाब की तरगीब नहीं मिली। 16वीं सदी के निस्फ आखिर में अवाम में हुकूक की पामाली होने लगी। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। अगर आप राइट आंसर का जवाब देते हैं तो इंशाल्लाह आप टीईटी में जरूर पास हो जाए। तो इस सवाल का जो जवाब है वो है जागीरदारों का असर। एक रसूख रखते थे पहले के जागीरदार लोग वगैरह, तो इनके असर की वजह से इनके हुकूक की पामाली होने लगी। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अमेरिकी नौ आबादियात और अंग्रेजों के दरमियान तनाव पैदा होने की खास वजह क्या थी? कस्टम की जांच पड़ताल में सख्ती की जाने लगी, वेस्ट इंडीज से अमेरिका में की जाने वाली शक्कर की दरामद पर टैक्स लगाया गया, अंग्रेजी फौज की अमेरिका में तैनाती और अखबारात कानूनी दस्तावेज ताश के पत्ते पर टैक्स लगाया गया। तो जो तनाव पैदा हुआ था अंग्रेजों के अमेरिकी नौ आबादियात और अंग्रेजों के दरमियान, उसकी खास वजह क्या थी ये हमको बताना है। चलिए जल्दी से कमेंट करके आंसर बता दीजिए। तो यहां पर जो मेन वजह थी, जो मेन रीजन था, वो था अंग्रेजी फौज की अमेरिका में तैनाती। ये इसका मेन रीजन था कि भाई यहां पर जब ये इनकी फौज तैनात हुई तो इसका मेन तनाव का यहां पर वो वजह बनी। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। मुंदरजा झैल से कौन सी जोड़ी फ्रांसीसी मुफक्किर नहीं है? इनमें से कौन सी जोड़ी फ्रांसीसी मुफक्किर नहीं है? मॉन्टिको और वॉल्टर, मैजिनी और कावर, रूसो और मॉन्टिको, या फिर वॉल्टर और रूसो। तो कौन सी जोड़ी जो है वो फ्रांसीसी मुफक्किर नहीं है, आपने ये हमको बताना है। इनमें से कौन सी जोड़ी फ्रांसीसी
जो मुफक्किर कौम है वो नहीं है। जल्दी से कमेंट करके बताइए आप। इसका जो राइट आंसर है वो है मैज़नी और कावर। ये फ्रांसीसी मुफक्किर की जोड़ी नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इसके बारे में आप गूगल पे सर्च करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि भाई ये कहाँ के हैं। शायद हो सकता है अगले से बाद में सवाल आ जाए कि भाई ये मैज़नी और कावर की जो जोड़ी है वो कौन से देश की है, कहाँ से उनका ताल्लुक है। इस तरह की भी सवाल आ सकता है, तो आप गूगल पर उसके बारे में डिटेल लिख सकते हैं। अगला सवाल हमारे पास में है, अफ्रीका को तारीख बर्रे आजम कहते हैं क्योंकि, अफ्रीका को तारीख बर्रे आजम कहते हैं क्योंकि वहां पर सियाह फार्म लोग ज्यादा है यानी ब्लैक पीपल है, वहां की जमीन सियाह है यानी काली जमीन है वहां की, वहां का बड़ा हिस्सा ना मालूम था, मतलब मालूम ही नहीं था उसके बारे में, या फिर वहां सियाह सफेद का फर्क था, जो गोरे और काले में जो फर्क रहता है, इसलिए अफ्रीका को तारीख बर्रे आजम कहते थे। तो इन चारों में से आपको वजह बतानी है कि इसकी वजह असल में क्या थी। तो अफ्रीका का जो मेन तारीख बर्रे आजम इसलिए उसको कहते हैं कि वहां का जो बड़ा हिस्सा है वो मालूम ना मालूम था, यानी उसके बारे में हमें मालूमात नहीं थी, इसलिए उसको तारीख बर्रे आजम कहते हैं अभी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां पर नहीं थी। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। दो आलमी जंग के दरमियान खाली जगह बरस का अरसा था, यानी दोनों भी जो आलमी जंग हुई है फर्स्ट और सेकंड, उसके दरमियान आपने मुझे बताना है कि कितने बरस का जो है अरसा था। ऑप्शन हमारे पास में है 20, 25, 15 और 10। साथ ही साथ आप मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि पहली आलमी जंग कब हुई थी और दूसरी आलमी जंग कब हुई थी। तो इसका भी आप जल्दी से जवाब बता दीजिए कि भाई इसका जवाब तो बताना है आपने, और साथ ही साथ आपने ये भी बताना है कि पहली आलमी जंग कब हुई थी, कौन से साल में, यानी कहां से शुरू हुई थी, और दूसरी आलमी जंग कहां से शुरू हुई थी। तो आपको मैं भी वीडियो में बताऊंगा कि भाई कहां से कहां हुई थी और उनमें फर्क क्या था दोनों भी आलमी जंगों के दरमियान। तो दोनों जो आलमी जंग थी उसके जो दरमियान का जो फर्क है जल्दी से बता लीजिए कमेंट करके कि इन दोनों के जो दरमियान जो फासला था, यानी ये कब से कब हुई और कितने साल का रहा। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो एंड हुई, इन जो शुरुआत हुई है वो है 1914 से और एंड हुई है 1918 में, और जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है वो 1938-39 में शुरू हुई। तो इससे हमें ये पता चलता है कि दोनों भी जो आलमी जंग थी उनके दरमियान कितने साल का फर्क हो रहा है, 20 साल का। ठीक है, तो 20 साल का उसमें दोनों के दरमियान में फर्क है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। खाली जगह को बाबाए मिसाइल कहा जाता है। ये तो बहुत ही आसान सवाल है। सतीश धवन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर विक्रम साराभाई, या फिर डॉक्टर होमी भाभा। चलिए जल्दी से बताइए, ये तो बहुत आसान है, कमेंट करके आप आसानी से इसका जवाब हमें दे सकते हैं। तो इन चारों भी ऑप्शन में से आपने बताना है कि बाबाए मिसाइल किसे कहा जाता है। शायद मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे तो लगता है इस सवाल के अंदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को बाबाए मिसाइल कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। मुंदरजा झैल से कौन सी तंजीम इनकलाबी तंजीम नहीं है? इनकलाबी तंजीम नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारे पास में 1 दिया गया है अभिनव भारत, इनोटेलन समिति या अनुटेलन समिति, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है, आर्य समाज,
या युगांतर? तो आपने बताना है कि तंजीम इनकलाबी तंजीम ये नहीं थी। कौन सी तंजीम इनकलाबी तंजीम नहीं थी? तो यहां पर इस सवाल का जवाब है आर्य समाज की जो तंजीम थी वो इनकलाबी तंजीम नहीं थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पहली आलमी जंग के ज़माने में अमेरिका के सदर खाली जगह थी। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? ट्रूमैन, चर्चिल, वुडरो विल्सन या रोजोवेल्ट? ठीक है, पहली आलमी जंग के दरमियान जो अमेरिका के सदर थे वो कौन थे? जल्दी से आप बताइए कि उसका नाम क्या था। ऑप्शन आपको बता देता हूं, ट्रूमैन, चर्चिल, वुडरो विल्सन या रोजवेल्ट। तो जो यहां पर इसका राइट आंसर है वो है कि पहली आलमी जंग के दरमियान जो है वो वुडरो विल्सन जो थे वो अमेरिका के सदर थे, जो कि 1913 से लेकर 1921 के दरमियान अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे थे। ठीक है, तो ये आपका इसका राइट आंसर है। आप गूगल पे इनके बारे में और भी डिटेल देख सकते हैं। अगला सवाल है, इनफरादी सत्याग्रह के सबसे पहले सत्याग्रही खाली जगह थे। इनफरादी सत्याग्रह के सबसे पहले सत्याग्रही खाली जगह थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या विनोबा भावे? इन चारों ऑप्शन में से आपने बताना है कि राइट आंसर क्या है। नेहरू जी, पटेल जी, राजेंद्र प्रसाद जी या फिर विनोबा भावे? जल्दी से कमेंट करके आप हमें बता दीजिए आंसर कि इसका आंसर क्या है। और तो इसका जो राइट आंसर है, जिन्हें कहा जाता है कि वह पहले सत्याग्रही थे, वो है विनोबा भावे। विनोबा भावे जो है वो 1895 में पैदाइश हुई उनकी और 1982 में उनका इंतकाल हुआ। उनका पूरा नाम जो था वो विनायक नाराहरि भावे जो थे, और उन्होंने जो तालीम हासिल की थी महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा से, और उनको भारत रत्न का भी जो अवार्ड है वो मिला है। ठीक है, तो विनोबा भावे इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के आखिरी सवाल की ओर। मजलिस-ए-इक़वाम का सदर दफ्तर खाली जगह में था। मजलिस-ए-इक़वाम का जो दफ्तर है वो खाली जगह में था। ये जल्दी से हमको बताना है। ऑप्शन आपके साथ में है, न्यूयॉर्क, लंदन, जेनेवा या हेग? आपने बताना है कि जो यूनाइटेड नेशन है मजलिस-ए-इक़वाम जो है उसका जो सदर दफ्तर है, मजलिस-ए-इक़वाम का सदर दफ्तर खाली जगह में था, ये आपने बताना है। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास में है न्यूयॉर्क, लंदन, जेनेवा या हेग। तो राइट आंसर इसका हमारे पास में है ऑप्शन नंबर 3, जेनेवा। ठीक है, तो यहां पर हमने हिस्ट्री से रिलेटेड सवाल देखे हैं जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आपको पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस।